Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Visual Trading। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ और आज मैं एक नए वर्ज़न के साथ आया हूँ विजुअल ट्रेडिंग प्रो, जहाँ पे कि आपको पुराने फीचर्स तो मिलेंगे ही, साथ में कुछ प्रो फीचर्स मिलेंगे जो कि एक नॉर्मल ट्रेडर जो यूज़ करते हैं उससे थोड़ा एडवांस है। सो एडवांस एनालिसिस हम यहाँ पे करेंगे। लेकिन जो है आज की वीडियो में हम सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों की बात करेंगे कि विजुअल ट्रेडिंग टूल को कैसे अपडेट रखा जाए जिससे कि आपको आने वाले समय में ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, और आप जो है कैसे अपडेट रह सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आपकी सुख शांति और समृद्धि की मैं कामना भी करता हूँ। तो तो चलते हैं, हम अपना विजुअल ट्रेडिंग टूल ओपन करते हैं। तो ये विजुअल ट्रेडिंग टूल जो है अभी जो है ये प्रो वर्ज़न में है। प्रो वर्ज़न का मतलब ये है कि हमने लगभग बेसिक चीज़ें सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब जो है हम इसमें प्रो फीचर्स ऐड कर रहे हैं। जो एक नॉर्मल ट्रेडर होता है उसमें जो है कुछ प्रो फीचर्स होने चाहिए, जैसे कि कैसे जो है एफआईज जो है कहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं, किसी स्टॉक्स में जो है वो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना मनी इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं इस विजुअल ट्रेडिंग प्रो वर्ज़न में डाल रहा हूँ। तो वैसे तो अभी कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी जो है वो बीटा मोड में है, लेकिन जो है आने वाले वर्ज़न में उसको मैं रिफाइन कर दूँगा। तो देखिए, जब आप विजुअल ट्रेडिंग प्रो ओपन करते हैं, एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, तो ये जो है विजुअल ट्रेडिंग का जो हमारा यूट्यूब पेज है ये ओपन होता है और यहाँ पे एक सब्सक्राइब बटन है। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब करें और वीडियोस को पूरा देखें, जिससे कि जो है इस चैनल को आगे ले जाने में मुझे मदद मिले। तो फिर चलते हैं, हम लोग विजुअल ट्रेडिंग टूल की बात करते हैं। तो आज हम यहाँ पे जो है इस वीडियो में स्पेसिफिकली जो है हाउ टू यूज़ जो बटन है इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने जो बाकी सब यहाँ पे जो बटन है, अगर उसके बारे में अगर आपको ज़्यादा डिटेल नहीं पता है, आप नए हैं इस चैनल पे, तो आप जो है अ, इस चैनल पे आकर जो है आप उसके वीडियोस को देख सकते हैं। वहाँ से आप सारे डिटेल्स को देख सकते हैं कि इस टूल को कैसे यूज़ करना है। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं हाउ टू यूज़। तो यहाँ पे देखिए, कई यूज़र्स ने कंप्लेन की कि उनका एक्सपायरी डेट अपडेट नहीं है, टूल काम नहीं कर रहा है। क्योंकि सपोज़ मैंने आज अपलोड किया, तो ये आज का जो रिसेंट एक्सपायरी है वो डेट्स आ रहे हैं उनके ड्रॉप डाउन में, लेकिन जो है कुछ दिन होने के बाद जो है वो डेट जो है आउट ऑफ डेट हो जाते हैं, तो फिर वो अपडेट नहीं होती है। तो अभी जो है यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये अपडेट एक्सपायरी डेट्स एक बटन मैंने ऐड किया है, और जब आप इस बटन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि आपका मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी, ये दोनों एक्सपायरी फाइल जो है वो इंटरनली अपडेट हो जाता है, जिससे कि आप जब ड्रॉप डाउन यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर हम स्टॉक हिस्टोरिकल डेटा बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो एक्सपायरी डेट्स हैं ये जो है अपडेट हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है आप एक्सपायरी डेट्स को अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा एक्सेल्स जो सीट्स हैं जिसमें हमारा डेटा रिट्रीव होता है वो कभी कभी करप्ट हो जाता है। उसके रीज़न बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। तो अगर हमारा फाइल करप्ट हो जाए तो फिर हमें जो है एक्सेल सीट को अपडेट करने में मुश्किलें आती हैं। तो उस सिचुएशन में क्या करना है कि आपको फैक्ट्री रीसेट कर लेना है। फैक्ट्री रीसेट करना है, एक्सपायरी डेट अपडेट करना है, तो क्या होगा कि जो इसमें कुछ फाइल्स हमने फैक्ट्री सेट में रखी हैं वो जो है आपके करप्ट फाइल को रिप्लेस कर देगा, जिसके बाद जो है ये आपका विजुअल ट्रेडिंग टूल जो है फिर पहले के जैसा काम करने लगेगा। और जब आप कुछ कस्टमाइज़ भी करते हैं, समटाइम्स जो है हम अपने एक्सेल सीट में कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ कस्टमाइज़ करते हैं अपने हिसाब से, तो आप चाहे तो आप उस कस्टमाइजेशन को एज ए बैकअप भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है टेक बैकअप ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट फाइल्स, इस पर क्लिक करेंगे
तो ये सारी चीज़ें बैकअप ले लेंगे। जैसे कि मैं आपको फैक्ट्री रीसेट बटन पे इसे क्लिक करके दिखाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन कौन से फाइल्स जो हैं वो रीसेट हो गई हैं। तो ये सारी वो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं जो हमारे ट्रेडिंग एनालिसिस में जो है विजुअल ट्रेडिंग में यूज़ हो रहा है। तो ये सारी फाइल्स जो हैं वो रिस्टोर हो जाएंगी। और अगर मान लीजिए आपने किसी फाइल को अपडेट किया है, किसी फाइल को आपने कस्टमाइज़ किया है, जैसे सपोज स्टॉक सिलेक्शन अगर आपका एक्सेल सीट है और आपने उसमें कुछ कस्टमाइजेशन किया है, तो आप चाहते हैं कि वो फैक्ट्री में भी वो स्टोर होके रहे, जैसे कि नेक्स्ट टाइम आप उसको फिर से अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उसे फिर से रिस्टोर कर पाएँ। तो पहले उसके लिए हमको बैकअप लेनी पड़ेगी। तो हम अगर टेक बैकअप ऑफ द ऑल इम्पॉर्टेंट फाइल्स पे क्लिक करते हैं तो ये सारी फाइल्स की बैकअप हो जाती हैं। तो इस तरीके से जो है ये हम बटन्स यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमने कस्टमाइज बटन्स एंड यूआरएल्स लिंक्स जो है ऑलरेडी हमने पिछले वीडियोस में बात की हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पे हमारे पास जो है मैनुअल अपडेट स्टॉक लिस्ट एंड ऑटो अपडेट स्टॉक लिस्ट। तो जैसे क्या होता है कि आपको पता है कि एफ.एन.ओ लॉट साइज, एफ.एन.ओ स्टॉक्स, निफ्टी 50 स्टॉक्स, निफ्टी 100 स्टॉक्स, निफ्टी 200 स्टॉक्स, ये सारी चीज़ें बदलती रहती हैं समय के हिसाब से। तो अब आप पुराने डेटा को साथ लेकर के तो आगे नहीं चल सकते हैं ना। तो आपको समय समय पे ना आपको जो है स्टॉक लिस्ट को अपडेट करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर हम स्टॉक हिस्टोरिकल डेटा में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है ड्रॉप डाउन में ये जो हमारी लिस्ट बन रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट हैं। सपोज़ अगर हमारे पास निफ्टी 50 है, सपोज़ हमने निफ्टी 50 स्टॉक सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे जो जो जितने भी 50 स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 में, तो ये सारे अपडेटेड होने चाहिए, क्योंकि आप इसको क्लिक करके फिर और स्टॉक एनालिसिस कर सकते हैं, उसके हिस्टोरिकल डाटा को देख सकते हैं। तो ये जो लिस्ट है अपडेटेड होने चाहिए। तो उसके लिए जो है आपको ऑटो अपडेट स्टॉक लिस्ट एंड एफ.एन.ओ लॉट साइज पे क्लिक करना चाहिए। तो ये देखिए ये सारे जो आपको दिख रहे हैं लिस्ट, ये सारे लिस्ट अपडेट हो रहे हैं ऑटोमेटिकली। ये जो है एनईसी वेबसाइट से रिट्रीव कर रहा है और ये उस डेटा को एक्सेल सीट में अपडेट कर दे रहा है, जिससे कि फिर वो आपको ड्रॉप डाउन में सारी फाइल्स दिखाएंगी। तो लास्ट में आपको देखिए ये मैसेज डिस्प्ले होता है, स्टॉक लिस्ट एंड एफ.एन.ओ लॉट साइज आर अपडेटेड, नाउ यू कैन एग्जिट हाउ टू यूज़ विंडो टू प्रोसीड। मतलब कि अब ये सारी चीज़ें अपडेट हो गई, अब आप आगे की प्रोसेसिंग, आगे का एनालिसिस आप कर सकते हैं। और भी चीज़ें हैं जैसे कि सपोज़ आपका कुछ अपना लिस्ट है, आपका पोर्टफोलियो लिस्ट है, या फिर आप कुछ वॉच लिस्ट में रखना चाहते हैं, तो आप मैनुअल अपडेट स्टॉक लिस्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। और जब आप मैनुअल स्टॉक लिस्ट पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पोर्टफोलियो स्टॉक्स है। जैसे कि स्टॉक सिलेक्शन में हम एक बार फिर से जाते हैं, ओके सॉरी, हम स्टॉक हिस्टोरिकल डेटा में जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास ग्लोबल इंडिसेस हैं, एनएससी इंडिसेस हैं, ट्रैक लिस्ट स्टॉक्स है, पोर्टफोलियो स्टॉक्स है। तो ये सारी जो लिस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारी टैब्स बनी हुई है इस एक्सेल सीट में। तो अगर मान लीजिए आप ट्रैक लिस्ट में कुछ स्टॉक्स को रखना चाहते हैं, अगर कोई स्टॉक्स को आप ट्रैक करना चाहते हैं, तो जो है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के लिए SBI करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये सिंबल बेसिकली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बाकी सब आप इंफॉर्मेशन अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो अभी देखिए मैंने ट्रैक लिस्ट स्टॉक्स अपडेट कर दिए। तो यहाँ पे देखिए आप ट्रैक लिस्ट स्टॉक्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको SBI नहीं दिखेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप इसे एग्ज़िट कर लीजिए एंड फिर से हम इसको ओपन करते हैं। तो इस बार जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको SBI दिख जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप अपने ट्रैक लिस्ट, वॉच लिस्ट, इस तरह से आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हम आगे की वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से हम स्टॉक हिस्टोरिकल डेटा, स्टॉक लाइव डेटा, स्टॉक सिलेक्शन, ऑल दीज बटन्स जो है हम कैसे यूज़ करना है। बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।